नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं मिश्रण यानी कि 19वां चैप्टर। इससे पहले 18 चैप्टर पढ़ा के डाल दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है क्लासेस। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। आपको मैं बता दूँ कि हर एक क्लास के अंदर पूरा का पूरा जितने टाइप होते हैं, हर टाइप के 1-2 सवाल आपको करा दिए जाते हैं ताकि आपका सारा रिवीजन हो जाए। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिलते हैं यहाँ पे, तो आप उसे भी जाकर 18 क्लासेज को देख सकते हैं। चलिए आज के क्लास को देख लीजिए। पहले मिश्रण क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मिश्रण से रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले कहता है मिश्रण दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों से बना एक पदार्थ है। क्लियर है बात? दो या दो से ज़्यादा चीज़ को आपस में मिला दिया गया है तो क्या बन गया है? एक नया पदार्थ बन गया है। मिश्रण की सांद्रता के बारे में कहा जाता है मिश्रण के शेष घटकों को प्रतिशत में उपस्थिति को उस घटक की सांद्रता कहा जाता है। मान के चलिए दूध और पानी का मिश्रण है। अगर मैं पूछूं दूध का सांद्रण मैं बोलूँ, इसका मतलब है कि उसमें दूध कितना है, कितना परसेंट है। पानी का सांद्रण मतलब पानी कितना परसेंट है, यही तो कहने का मतलब है। आइए ना क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं, समझ में सारी बातें आपको आ जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके सामने है, ये कह रहा है एडिशन और रिमूवल ऑफ द सम क्वांटिटी, यानी किसी मात्रा को जोड़ना या हटाना। क्या मतलब है क्वेश्चन समझिए। 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। यानी कि 200 लीटर मिश्रण में कहा जाए तो 17 भाग कितना है, तो दूध है और 3 भाग पानी है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद आपने दूध मिला दिया, ये वाला पोर्शन, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 हो जाता है। ठीक है, इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा बताइए। यदि मैं आपके बात बताऊं तो आप देखिएगा ये रेशियो था 17:3। आपने इसमें क्या मिलाया, तो आप कहोगे कि मैंने इसमें मिला दिया दूध, मिल्क इधर है वाटर इधर है, तो 7:1 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रेशियो चेंज होना चाहिए था, तो नहीं होना चाहिए था। तो इसको आपको इक्वल करना होगा। तो आप क्या करो, इसमें 3 से गुना कर दो। समझे? ये 1 से ऊपर गुना कर दो, ये 3 से नीचे गुना कर दो, तो ये बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपने वाटर में कोई चेंज नहीं किया है, तो गुना करके क्या आएगा, 17 और 3 आएगा, नीचे आ जाएगा 27 और 1। यानी आप देख सकते हैं आपने इसमें कितना बढ़ा दिया है। तो आप कहोगे कि मैंने इसमें 17, 18, 19, 20, 21 मतलब 4 यूनिट आपने बढ़ा दिया है। बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कहा है उसको समझते हैं। 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, इसको ऐड करिए। इसी का वैल्यू आपको ये 200 लीटर दिया हुआ है। लास्ट में पूछा है इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितना है। तो आप समझिएगा ये क्या क्या करा जाए। इतना करने का ज़रूरत नहीं था दोस्त, समझे? मैं बता दूं यहाँ पे, इतना मैं ढक देता हूँ फिर बताता हूँ। जो रेशियो निकल कर आया है जब आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। तो ये है, यहाँ पे देखिएगा 17 और 3 कितना होता है 20। इस 20 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 लीटर, तो कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 10 आएगा। 20 से कटेगा ना 10 बार में 10 आएगा। यहाँ कितना बढ़ गया है, तो आप कहोगे 17 से 21 हो गया, यानी 4 यूनिट बढ़ गया है। तो इस 4 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, 40 लीटर आंसर हो जाएगा। देखिए ये अलग अलग दोनों निकाल के इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, ये बिना काम का समय बर्बाद किया गया है। आगे आइए, यहाँ पे है एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:X है। यानी कि ये एसिड है और एक पानी है। जब 300 मिली ml के मिश्रण में 50 मिली पानी को मिलाया जाता है। ओके, तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात इतना हो जाता है। एक्स का मान क्या होगा, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। एसिड है, वाटर है, 1:X है। आगे कह रहा है कि इसमें कुछ मिलाया जाता है तो ये रेशियो 2:5 हो जाता है। लेकिन मिलाया क्या गया है, पानी मिला रहे हैं आप, वाटर में आप चेंज कर रहे हैं, तो इसमें चेंज तो होना नहीं चाहिए था। तो नहीं सर, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए था।
तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल कर देता हूँ। तो 2 से यहाँ गुना कर देता हूँ और 2 से यहाँ भी गुना कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो इक्वल हो गया, तो हाँ सर इक्वल हो गया। यहाँ पे चेंजिंग आया, मिश्रण कितना है आपका, तो 300 लीटर, मतलब ये इसको ऐड करिए तो 2x और 2 यानी 2 + 2x, इसका वैल्यू है आपका 300। आगे कह रहा है 50 मिली पानी मिलाया जाता है तो एसिड कितना होता है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है आप देखिए, तो आप कहिएगा 2x से 5 बढ़ गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं क्या करूँ, 5 - 2x कर दें, लेकिन इसमें कुछ डालने के बाद ही आया है तो इसीलिए ना 5 में से इसको घटा रहे हैं। तो ये कितना आ रहा है, 50। अब इसको सॉल्व करना होगा हमको। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से निकाल सकते थे क्या, नहीं निकाल सकते थे क्योंकि यूनिट में है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे गेम क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ यूनिट में दिया हुआ है। ए बीकर कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:x, ठीक है। वेन 50 ml ऑफ वाटर इज मिक्सड इन 300 ml ऑफ द मिक्सचर, द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर बिकम्स इतना। इस बुक में जो सॉल्यूशन वहाँ दिया गया है ऊपर में, वो इसको कह रहा है 350। तो ये सही है, क्यों, क्योंकि आप एक चीज़ देखेंगे तो आप 300 लीटर तो इसका वैल्यू था, आप इसमें 50 लीटर आप डाल दिए, तो ये जो अब बन के नया वाला आएगा वो 350 हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा पता है, 5 और 2 7, इस 7 का वैल्यू 350 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 7 × 5 = 35, 50 आ जाएगा। यानी ये 100 आ गया और ये आ गया 2500, 250। और 250 में से 50 हटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 200। बात समझ में आया। एक मिनट, इसको गंदा हो गया है, इसको मैं नया जगह पे लिखता हूँ। थोड़ा सा मैं कई बार लिख दिया ना, फिर से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक तो एसिड है, एक वाटर है। एक रेशियो कितना है दोस्त, x है। आप इसमें कह रहा है वाटर आप मिला दिए हैं 50 ml, तो ये जो रेशियो बन रहा है 2:5 हो जा रहा है। लेकिन कह रहा है ये मिक्सचर जो था 300 था ml, तो आप जब मिलाए 50 तो इसका टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 हो तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 350 ml। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 × 7 = 35, तो 50 ml आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं अलग अलग। इसको यदि निकालना होगा तो ये 100 यूनिट हो जाएगा। 5 का निकालिएगा तो यहाँ कितना होगा, 250 यूनिट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और 50 ml आप इसमें पानी डाल के इसको बुनाए थे, तो पुराना वाला कितना रहा होगा, तो सीधा 200 यूनिट रहा होगा। 200 ml मतलब रहा होगा पानी। दिमाग लगाए कुछ क्या, 1 यूनिट 50 ml निकल कर आया, तो ये कितना हो गया 250, और ये कितना हो गया 100। ये वाटर है, हमको कहा x का मान, तो x का मान यहाँ पे है, तो 300 ml टोटल था, जिसमें 50 ml आपने डाला था पानी, ये पानी डाला था, तो ये रेशियो में है। पानी यहाँ एग्जैक्ट आपको पता चल गया 250, इसमें 50 पानी आपने डाला था, तो पिछला पानी कितना रहा होगा, 200 पानी रहा होगा और 100 एसिड रहा होगा, तो 200 आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ समझिए, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। रासायनिक प्रयोग द्वारा
अगर हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं तो अनुपात इतना हो जाता है और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है, तो पता लगाएं कि पानी कितनी मात्रा में निकाला गया था। समझिए, रेशियो दिया है 2:3, ठीक है। अगर हम कुछ मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं, हम निकाल पानी रहे हैं, तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। आप समझिएगा ज़रा, पानी निकालते हैं तो अनुपात हो जाता है, ये सेम रहना चाहिए था, ये बदलना नहीं चाहिए, सॉरी ये मिल्क बदलना नहीं चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 5 से ऊपर गुना कर देंगे और इस 2 से नीचे गुना कर देंगे। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। आप देखेंगे मिल्क अब सेम हो गया, मिल्क में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ था, इसमें चेंजिंग 1 का आया। बात समझे, यहाँ क्या दिया था, जो मिश्रण 36 लीटर हो जाता है, ये इसका वैल्यू 36 आ गया, यही ना मिश्रण हो गया, तो 24 यूनिट का वैल्यू 36, 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 1.5 लीटर आएगा। पूछा है तो पता लगाया कि पानी कितनी मात्रा में निकाला गया है। तो यहाँ देखिए कितना का अंतर है, यहाँ अंतर 1 का है ना, 1 कम गया, इसका सीधा मतलब है 1 पानी निकाला है आपने यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 रहता था, 2 यूनिट का निकाल लेते हैं 2 से गुना करके। यहाँ देखिए, सॉरी, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। बात समझ में आ रहा है, मिल्क एंड वाटर। यदि मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात इतना हो जाता है, एक्स का मान ज्ञात करिए। देखिए क्या है, मिल्क एंड वाटर का 10 और 30 के रेशियो में है। कहिएगा कहाँ पे से आप जान गए सर, देखिए क्या कह रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात इतना हो जाता है, एक्स का मान बताइए। तो हम अपना मन से क्या करेंगे, एक जीरो लगा के इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे, तो 10 और 30 कर देंगे। अब आपने क्या किया, 1 लीटर दूध मिलाया है तो मिल्क में एक्स मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, क्या कहा गया उसको समझिएगा कि ये रेशियो हो जाएगा 7 और 15, 7 और 15 हो जाता है। वाटर में चूंकि चेंज नहीं आना चाहिए था तो हम वाटर को उतना ही करने के लिए हम 2 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि वाटर पहले 30 था, तभी भी 30 होना चाहिए था ना, तो 2 से गुना करके यहाँ 30 कर दिया, तो यहाँ पे 2 से गुना करके 7 हो गया। आगे करा है 50 लीटर पानी मिलाया गया, इस बार 50 लीटर पानी मिलाया गया। अब देखिएगा ज़रा, 50 लीटर आपने पानी मिलाया तो रेशियो हो गया 2 और 5, 2 और 5, बट 2 5 नहीं होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था इतना। क्यों कि इस बार इसमें कोई चेंज नहीं किया, इधर चेंज किया गया ना, तो इसको इतना ही रहने के लिए इसमें 7 एक्स्ट्रा था ना, तो 7 से यहाँ गुना कर दिया, तो इधर भी 7 से गुना करना पड़ा, तो 7 बजे 35, इधर 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब आप जब देखेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे आप, ये एक्स निकालना है, तो आप कहिएगा ये जो 50 है, ये 50 है, इसमें चेंजिंग देखेंगे कितना का है, 7 बचे 35 और 5 दूनी 30, 30 और 35 के बीच 5 का अंतर है, तो ये 50 वैल्यू है 5 का। बात समझ में आया, तो यहाँ से 10 आ जाएगा और आपको x जानना है, तो x कैसे पता चलेगा, तो 7 दूनी 14 और यहाँ है 10, तो इसके बीच अंतर कितना का है, 7 दूनी 14 और 10, तो 4 का अंतर है, यही 4 है ना x, तो 4 का वैल्यू निकाल लेंगे 40 लीटर। अच्छा क्वेश्चन में आता है, स्टेप बाय बनाइएगा, बन जाएगा। अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझाते हैं, इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन की अवधारणा। आप देखते होंगे कि इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कहा जा रहा है, आइए ना समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है समान मात्रा का प्रतिस्थापन करना, और नीचे है आपका असमान मात्रा का प्रतिस्थापन करना। तो पहले समान वाला देख लेते हैं। यहाँ पे है, जब किसी पदार्थ S के मिश्रण की X मात्रा को अन्य पदार्थ की P मात्रा से
n बार प्रतिस्थापित किया जाए तो प्रतिस्थापित मिश्रण में पदार्थ S की मात्रा ज्ञात करना। तरीका है, मिश्रण में पदार्थ S की मात्रा बराबर x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस पी बटा एक्स के पावर में n, ये फार्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं। थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा विजुअल हो सके। कह रहा है एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाए, मतलब टोटल 3 बार। तो तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध की बची हुई मात्रा बताइए। समझिएगा जरा, करना क्या होता है उसको समझिए। बर्तन में 90 लीटर दूध है, मिल्क की यदि बात करिएगा तो टोटल 90 लीटर मौजूद है। आपने 18 लीटर इसमें से निकाला दूध और उतना ही पानी मिला दिया, ठीक है। अठारह लीटर दूध निकाल के आप उसमें उतना ही पानी डाल दिए। मिश्रण अभी भी 90 है, मिश्रण में कोई चेंजिंग आया नहीं आया। अच्छा, ये 18 क्या है तो वाटर है, 18 पचे 90, 1/5 आ जाएगा। ये क्या है तो ये वाटर है, ये क्या है मिश्रण है। दूध कितना है, मैं दूध आपसे पूछना चाहता हूँ, तो आप कहिएगा सर 4/5 दूध अब बचा हुआ है। यस और नॉट? यस। यानी कि यही फैक्टर अब बार बार रिपीट होता रहेगा। 90 लीटर 3 बार टोटल प्रोसेस करना है। पहली बार में 4/5, दूसरी बार 4/5, तीसरी बार 4/5। यही सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। 46.08 आपका लीटर आंसर होगा। फॉर्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ। आपने क्या करा, एक कंटेनर है जिसमें 90 लीटर मिल्क था, ये 90 लीटर था। आपने इसमें से 18 लीटर मिल्क को निकाला और इसमें आपने 18 लीटर वाटर डाल दिया। क्या इसमें वजन में कोई कमी आया? तो नहीं, लेकिन दूध की मात्रा कम जाएगा। कितना कम जाएगा पता है? दूध की मात्रा कितना बचा हुआ है, चूंकि आप पानी से चेंज कर रहे हैं, बार बार पानी डाल रहे हैं तो आप निकाल रहे हैं, उसमें दूध भी आपका निकाल रहा है। तो दूध में क्या चेंजिंग आ रहा है आपको देखना है ना, दूध का ही देखना है। तो आप देखिए क्या किए, आपने 18 लीटर निकाला, 18 लीटर डाला, तो 18/90 करिए। ये 18 वाटर हो गया, ये मिक्सचर हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे जब काटेंगे इसको 18 × 90 1/5, यानी मतलब 1 पानी हो गया, 5 दूध हो गया, मतलब मिक्सचर हो गया। तो इसमें कितना हो गया, अब दूध का हमको जानना है ना, तो 4 दूध होगा 5। अगला स्टेप में फिर से क्या करेंगे आप, यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। हर बार क्या करेंगे, आप 18 लीटर निकालेंगे और 18 लीटर पानी डाल देंगे, 18 निकालेंगे 18 पानी डालेंगे। तो ये सेम जितनी बार करेंगे उतना बार ये लिख दीजिएगा, सॉल्व करके निकालिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, असमान मात्रा हो तब क्या करेंगे, आइए उसको देखते हैं। यहाँ कह रहा है अगर हम ऐसा करते हैं, जब किसी पदार्थ S के मिश्रण से X मात्रा अन्य पदार्थ को भिन्न भिन्न मात्रा P, Q, R और इत्यादि प्रतिस्थापित किया जाए तो प्रतिस्थापित मिश्रण में S की मात्रा, तो जैसा प्रोसेस होगा वो लिखते चलेंगे। X ब्रैकेट में 1 माइनस P/X, 1 माइनस Q/X, 1 माइनस R/X। X हमेशा सेम है क्योंकि वजन तो हमेशा सेम रहेगा। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बनाते हैं। एक बर्तन में 90 लीटर दूध भरा है, 18 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी बदल दिया जाता है। फिर से 15 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी बदल दिया जाता है, और फिर से 10 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी बदल दिया जाता है। तीसरे प्रतिस्थापन के बाद बचे हुए दूध की मात्रा बताइए। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, 90 लीटर था, आप इसमें से 18/90 1/5, तो दूध कितना बचा, 4/5 बचा। अगली बार आपने क्या किया, 15 लीटर निकाला, मिश्रण अभी भी 90 है, 15 छक्का 90, तो बचा कितना, 5/6। समझ रहे हैं? अगली बार 10 लीटर के साथ आप यही क्या करेंगे, तो 8/9। 3 बार किया गया है, 3 बार में मैंने लिख दिया। इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, टोटल 53.33 लीटर। आगे बढ़े क्या, दोनों स्टार लगा देता हूँ, दोनों क्वेश्चन आपका बेस्ट था।
देखिए यहाँ भी बुक में करा गया है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट पढ़िए। यदि एक तरल की प्रारंभिक मात्रा है, P वह मात्रा है जो निकाली जाती है, और इस प्रक्रिया को n बार इस तरह दोहराया जाता है कि परिणामी मिश्रण A और B के अनुपात में होता है, तो A बटा A प्लस B बराबर x माइनस P बटा x के पावर n। क्या है भाई? समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आइए क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन, चलिए देखिए। एक बर्तन में, थोड़ा इंग्लिश वाले लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्वेश्चन रोक कर, मैं आगे हिंदी वाला करूँगा क्वेश्चन। देखिए, एक बर्तन में कुछ दूध और उस दूध में 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिला दिया गया है, और दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। आप देखेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। दो मेथड आपके सामने है, दोनों आपको दिख रहा है। एक मेथड तो ये है मिल्क इनिशियल और मिल्क फाइनल, तो जो होगा 100 और 100, आप क्या रूट निकाल दीजिएगा, 13 और 10 आ जाएगा। आप देखेंगे इसके बीच अंतर 3 का है, तो 3 यूनिट बराबर 6। आप 6 लीटर ना चेंज कर रहे हैं, तो 3 यूनिट बराबर 6। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनिशियल निकालना है, तो ये है, तो आप यहाँ ये है ना, तो 13 का निकाल लीजिए। 3 यूनिट का 6, तो 1 यूनिट का 2, तो 13 दूनी 26 लीटर आंसर आ जाएगा। एक तरीका यहाँ है, लेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनिशियल इज x लीटर मान लेते हैं, तो यूजिंग द डायरेक्ट फार्मूला, तो 100 बटा 100 प्लस 69, ठीक है, 100 ऊपर जाएगा, 100 प्लस 69 बराबर x माइनस 6 बटा x के पावर में 2। ऑन सॉल्विंग आंसर ये आ जाएगा। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छे से, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में कुछ दूध है, ठीक है, उस बर्तन में 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिला दिया गया है, और दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है, जिससे दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। इसको मैं वो पुराना वाला मेथड पे इस पे बताता हूँ। ये जो मैंने बताया था ना, ये इस मेथड पे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं उसको उस मेथड पे बताता हूँ, आपको फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, जैसे ये भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन दे रहा होगा ना कि ऐसे कैसे रूट कर दिया गया, ठीक है। इससे भी आंसर तो आ रहा है, इससे भी आ रहा है, और आपके माइंड में तो नहीं जा रहा है ना, मुझे पता है। आपको बिना फार्मूला वाला आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। अब मैं बिना फार्मूला बता रहा हूँ, देखिएगा क्या कह रहा है। मान के चलिए 1 लीटर दूध रहा था शुरू में, 1 लीटर बर्तन में दूध था शुरू में, 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो x में से 6 लीटर आपने निकाल लिया और 6 लीटर पानी डाल दिया, अभी कोई चेंजिंग आया तो नहीं, उतना ही मिश्रण रहेगा। फिर से आपने 6 लीटर मिश्रण निकालकर 6 लीटर पानी मिलाया, दोबारा भी किया, तो x माइनस 6, और फिर से नीचे उतना ही रहेगा। 2 बार आपने कर दिया, हाँ 2 ही बार किया गया है, बराबर। कह रहा है कि अब जो रेशियो है दूध और पानी का ये हो जाएगा। ये ऊपर में क्या है, तो ये गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये दूध का है, क्योंकि ये ऊपर में दूध बच रहा है और नीचे टोटल मिक्सचर है। तो यहाँ भी वही करिएगा, टोटल मिक्सचर का इसमें से ध्यान रखिएगा क्या डालना है, ऊपर दूध ऊपर डालना है। दूध कितना है, तो 100 है ना दूध पहले वाला, तो 100 ऊपर जाएगा, नीचे टोटल आएगा 169 नीचे आएगा। समझ में आया कैसे हुआ। एक्स का दोनों बराबर लिखना है ना, बराबर के इधर इधर सेम चीज़। एक्स का आपने 6 लीटर निकाला दूध, 6 लीटर पानी डाला, ठीक है। अगला कंडीशन में आपने क्या किया कि फिर से यही प्रोसेस किया, 6 लीटर मिक्सचर निकाला और 6 लीटर मिक्सचर निकाल कर और आपने 6 लीटर पानी से मिश्रण कर दिया, नीचे एक्स आ गया। 2 बार आपने प्रोसेस करा। इधर भी हम क्या करेंगे, जो रेशियो फाइनल मिला वो क्या मिला, एक्स का, फिर से क्या आएगा, ये रेशियो आया। तो रेशियो ये क्या चीज़ का दे दिया है, दूध और पानी का। तो दूध ऊपर डालेंगे, मिक्सचर नीचे डालना, ये सब मिक्सचर है ना जी, ये मिक्सचर था मिक्सचर है, तो नीचे मिक्सचर आएगा। तो मिक्सचर कितना आएगा, टोटल ये जोड़ के डाल दीजिए नीचे। अब इसी को सॉल्व करना है, एक्स से एक्स काट दीजिए। इसका चूंकि यहाँ 2 आइटम है, तो एक्स माइनस 6 बटा एक्स का होल स्क्वायर होगा, 100 बटा 169 का, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10 बटा 13, एक्स माइनस 6 बटा एक्स। यहाँ से सॉल्व कर तो सकते हैं ना, एक्स का मान 26 आ जाएगा यहाँ से। बस समझ में आया, ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा। पुराना वाला मेथड से ही ये भी बन गया। आइए यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखिए।
कह रहा है मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते के अनुपात क्रमशः इतना और इतना और इतना इतना है। यानी अगर आप ए का बात करिएगा, ए में कॉपर और जिंक कितना है, तो आप कहिएगा 3:4 है। और बी में यदि बात करिएगा तो सेम कितना है, 5:9 है। ये बी का है। ए और बी को इस अनुपात में मिलाया जाता है। तो आप देखिए ना, यहाँ से ए और बी को इस अनुपात में मिलाना है। 4 3 7 है यहाँ पे और 9 5 14 है। तो चूंकि आपको बराबर पहले रेशियो करना होगा, तो 2 से आप इस पूरे ग्रुप में गुना कर लीजिए और जिस अनुपात में कहा है ना मिलाने के लिए, तो उस अनुपात में मिला दीजिए। 2 और गुना 3, 2:3 के अनुपात में मिलाना है। तो ना मिश्र धातु सी को बनाने के लिए पिघलाया जाता है और सी में तांबे और जस्ता का अनुपात, आइए ना निकालते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो असल में 4 से हमको गुना करना होगा। 4 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16। यहाँ पे आ जाएगा 3 से 9 तिया 27 और 3 से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। नया अनुपात देख लीजिए ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 और 12 जोड़िए 27 आ जाएगा और 27 और 16 जोड़िएगा, 7 6 13 के 3 43, 27 और 43 आंसर आ जाएगा। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो घबराइए मत, एक बार और मैं करके दिखाऊंगा। एक बार और देखिए, मैं उधर आंसर मिला दिया, सही है। जैसे क्या है ना कि कॉपर है और जिंक है, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:4 और रेशियो दिया है 5:9। यहाँ टोटल देखिएगा तो 7 यूनिट है, ये टोटल 9 5 14 यूनिट है। लेकिन कह रहा है कि आप इसको मिलाइए 2 और 3 के अनुपात में। तो 2 और 3 के अनुपात में आप नहीं मिला सकते जब तक कि आप बराबर नहीं करिएगा। आपको पहले बराबर करना होगा इसका एलसीएम लेके। तो 14 एलसीएम आएगा, 7 से 2 बार में लगेगा, तो इसमें आपको 2 से पूरे पार्ट में 2 से गुना करना होगा। जैसे ही गुना करेगा 7 दूनी 14, अब ये 14 ये भी 14 आ जाएगा, मतलब दोनों अब बराबर आ गया। अब जितना रेशियो कहेगा उतना मिलाइएगा, 2/3। इधर दोनों बराबर आना चाहिए। अब देखिए 4 से गुना करेगा, 4 चौक 16 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 4 तिहाई 12 आ जाएगा। 3 से करेगा 9 तिहाई 27 और 5 तिहाई 15। इसको जोड़ दीजिए, इधर जोड़ दीजिए, इधर जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको जोड़िएगा, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए यहाँ भी वही किया गया है आपकी आंखों के सामने, ठीक है। इतना किया गया, इतना किया गया, इसको पहले इक्वल कर दिया गया, फिर इक्वल आने के बाद 2 से या 3 रेशियो में बांटना था, इसने गुना कर दिया गया, बाद में जो आएगा उसको जोड़ दिया गया, इधर गुना करके जोड़ दिया गया, इधर गुना करके जोड़ दिया गया। एक क्वेश्चन और है आपके नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्क्रीन पर टोटल क्वेश्चन आंसर सब आया हुआ है। देखिए, मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता का अनुपात इतना और इतना के अनुपात में है। 2:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता के युक्त एक नया मिश्र धातु सी प्राप्त करने के लिए ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए 7 और 8, 4 और 1, इसको पहले देखिए 8 7 15 और 4 1 5। चूँकि इसको इक्वल करना है तो 3 से गुना करेंगे, तो 3 से करेंगे 4 3 12, 3 आ जाएगा। ऊपर तो गुना नहीं किए तो ज्यों गाते हो। अब हमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको 2:1 के अनुपात में प्राप्त करना है। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, एक दिमाग लगाएंगे, पहले इसमें x लगा देते हैं और इसमें y लगा देते हैं, तब बना पाएंगे हम। तो इसमें 7x प्लस 12y ऊपर जाएगा और 8x और 3y नीचे आएगा। ये 2 और 1 के अनुपात में हमको प्राप्त करना है। यहाँ से सॉल्व करके निकाल लीजिए, x और y का रेशियो आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व यूजिंग एलिगेशन ऑल्सो। इसको एलिगेशन से भी बनाया जा सकता है, वो है। अब ये एलिगेशन क्या है नहीं जानते तो आ जाइए, अगला चैप्टर एलिगेशन ही है। मैं अभी तो क्लास में नहीं कराऊंगा क्योंकि एक चैप्टर एक ही क्लास में कराता हूं। तो चैनल सब्सक्राइब करके मैं आपको कहूँगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला क्लास इसी का मैं कराऊंगा। एलिगेशन भी समझ जाइएगा, ये क्वेश्चन उसमें भी आपको करा दिया जाएगा। और एलिगेशन थोड़ा सा बड़ा है इससे चैप्टर, क्योंकि इसमें कई तरह के कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े क्वेश्चन है और सारे टाइप मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं आपके सामने रखूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।